नमस्कार दोस्तों, मैं विंध्याचल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्याय स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम विश्व और भारत की महत्वपूर्ण जो नदियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो दोस्तों, विश्व की अगर हम सबसे दूसरी लंबी नदी के बारे में बात करें तो वो है अमेजन नदी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों, जो विश्व का सबसे बड़ा बांध है वो चीन के हुबेई प्रांत में यांगजी नदी पे बना है। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो देखिए, विश्व का जो सबसे बड़ा बांध है वो चीन के हुबेई प्रांत में यांगजी नदी पे बना है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीन नदी किसे कहते हैं? तो देखिए, जो विश्व की सबसे प्राचीन नदी वो नील नदी को हम कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो देखिए, विश्व की जो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वो है बैकाल झील। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है? तो देखिए, विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी है वो है अमेजन नदी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्र का वरदान किस नदी को कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, मिस्र का जो वरदान है वो नील नदी को कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप जो है वो किस नदी पे बना है? तो देखिए दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा को किस नदी से जाना जाता है? दोस्तों, ज्यों ही ये बांग्लादेश में पहुंचती है उसका नाम गंगा से पद्मा हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा किस नदियों पर है? दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह नदी भूमध्य रेखा को जो 2 बार काटती है, उस नदी का नाम बताना है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो उस नदी का नाम है दोस्तों कांगो नदी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वह नदी जिसका उद्गम भूमध्य रेखा से निकट से हुआ है? दोस्तों, उस नदी का नाम है जो जिसका उद्गम जो है भूमध्य रेखा के निकट से हुआ है, उसका नाम है नील नदी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? दोस्तों, उस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मरे डार्लिंग नदी किस सागर में गिरती है? दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया की नदी है, ये दक्षिणी महासागर में गिरती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइजर नदी किस खाड़ी में जाकर मिल जाती है? दोस्तों, ये जो नाइजर नदी है ये गिनी की खाड़ी में जाके मिल जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन है? तो देखिए, भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी जो है वो है गंगा नदी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के दूसरे सबसे बड़ी नदी जो है कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी नदी जो दूसरी है वो है गोदावरी नदी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे गहरी नदी कौन है? दोस्तों, भारत की जो सबसे गहरी नदी है वो है भागीरथी व अलकनंदा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण की गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो देखिए, दक्षिण की गंगा के रूप में जो है हम गोदावरी नदी को जानते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की नील नदी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत की नील नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना है? तो देखिए, कृष्णा नदी पर जो है अलमाटी बांध जो है वो बना है।
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है सतलज नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए जो सतलज नदी का उद्गम स्थल है वो तिब्बत के राजस्थान से है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु जल समझौता जो है किनके बीच हुआ था। तो देखिए जो सिंधु जल समझौता हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों अलकनंदा की जो सबसे प्रमुख जो दो सहायक नदियां हैं वो है पिंडार तथा मंदाकिनी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है महानदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए महानदी का जो उद्गम स्थल है वो है छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिवाय पहाड़ियों से है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों भारत की वह नदी है माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की गंगा के रूप में किस नदी को जानते हैं। दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा के रूप में हम कावेरी नदी को जानते हैं। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है वो नर्मदा नदी को कहा जाता है। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो देखिए वह नदी है नर्मदा नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमालय प्रदेश से होकर निकलती है। तो देखिए सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो है वो सतलज नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर निकलती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलती है। तो देखिए कोसी नदी है जो सबसे अधिक मार्ग बदलती है। दोस्तों इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कावेरी नदी का उद्गम है। दोस्तों कावेरी नदी का जो उद्गम है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से है। अगले प्रश्न पे आते हैं कृष्णा नदी कौन से राज्य में बहती है। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए। ये प्रश्न है कृष्णा नदी किस राज्य से निकलती है। दोस्तों कृष्णा नदी जो है वह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। आगे बात करते हैं भारत की कुछ प्रमुख नदियां और उसके उद्गम स्थल के बारे में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहली नदी है गंगा नदी। अगर इसके उद्गम स्थल के बारे में बात करें तो यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। दूसरी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। अगर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करें तो यह आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें गोदावरी नदी की तो गोदावरी नदी जो है त्र्यंबकेश्वर मध्य प्रदेश से निकलती है। आगे चलते हैं। वहीं हम बात करें कृष्णा नदी की तो कृष्णा नदी है वो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। वहीं हम बात करें अगर यमुना नदी की दोस्तों तो यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगर दोस्तों सतलज नदी के बारे में बात करें तो सतलज नदी जो है राजस्थान तिब्बत से निकलती है। वहीं हम अगर ब्यास नदी के बारे में बात करें तो ब्यास नदी जो है ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो आगे चलते हैं। अगर हम साबरमती नदी के बारे में बात करें तो साबरमती नदी जो है अरावली पर्वत राजस्थान से निकलती है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर हम नर्मदा नदी के बारे में बात करें तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगले वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप तक अतिशीघ्र पहुंचे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों।